बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता दे, बेटी क्या इंसान नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सख्त कबीर इंडिया न्यूज चैनल में। दोस्तों, समाज में दहेज के ऊपर बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। आज हम बात करेंगे दहेज के ऊपर। फैसला आपको करना है, क्या सही है क्या गलत है। एक संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य है हमारे सामने, वो रमेड़ी बताते हैं कि रमेड़ी क्या है। शादी बोलते हैं आम समाज में और वो रमेड़ी कहते हैं। इसका आज डिफाइन करेंगे कि क्या रमेड़ी क्या होती है और क्या शादी होती है। जानते हैं इन भाई साहब से। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका जी? हमारा नाम है संजय दास। जी भाई साहब, हमारे दर्शकों को ये बताइए, आप बता रहे थे रमेड़ी जिसमें दहेज नहीं लिया जाता ना दिया जाता, तो इसका क्या रीजन है, कैसी रमेड़ी है, हमारे दर्शकों को बताइए जरा। ठीक, आपने ये प्रश्न बहुत अच्छा किया है। रेमेडी संतों की वाणी से कहा जाता है। जो संतों की वाणी होती है उनके अनुसार से जो सभी 33 करोड़ देवी देवता का आह्वान किया जाता है हमारे गुरु जी की वाणी से, तो उसे रेमेडी कहते हैं। उसी अनुसार 17 मिनट में हो जाती है। तो ये रमेड़ी है, ये कैसे होती है? इसका मतलब जैसे डीजे आम समाज में हमारे जैसे हम तो शादी शादी करते हैं तो डीजे भी बजता है, बाराती भी आते हैं और भी बहुत से कार्यक्रम होते हैं। क्या इस रमेड़ी में भी होती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तो बिल्कुल साधारण सैंपल से होती है शादी, बिल्कुल साधारण से। और जो सामाजिक रीत में अगर बात करेंगे आप, तो उन्हें में तो बहुत ज़्यादा खंड किया जाता है। दहेज की भी रस्में मांगी जाती हैं, वो भी लोग मांगते हैं। कोई गाड़ी मांगता है, मोटरसाइकिल, बाइक या कैश भी मांगता है, ठीक है ना। और इस कारण से बेटी है ना, उनका सिर दर्द बन जाती है बाप और माँ के विषय में, कि बेटी के लिए तो बहुत बड़ी खुशी होना चाहिए कि एक बेटी, जिसकी भी बेटी होती है बेटा से कम नहीं होती है, उसे तो बहुत खुशी होना चाहिए। लेकिन समाज में ऐसी कुरीतियां फैला रखी हैं लोगों ने, जो बेटी आज बहुत वजन हो चुका है। लेकिन ये संत रामपाल महाराज जी ने बहुत आसान कर दिया है कि सच्ची भक्ति दी है, सच्चा ज्ञान दिया है, सच्चा मंत्र दिया है, इससे मोक्ष भी प्राप्त होगा। यहाँ के जो भी रियल सुख है। अब यदि तुम परमात्मा का नाम लो और विवाह करो, विवाह करो, सिंपल वेत है। और वैसे नहीं, लोग दिखावा नहीं। जैसे हम इस बात से परिचित हों तब हम इससे हट सकते हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो तत्ब्रह्म से परिचित हो गया और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो गया, वही उस परमात्मा के पाने का, जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है, और नहीं कर सकता। वो तो यहां बकवाद देना चाहता है। तो आपको ये ज्ञान होगा कि आपने किसी से दहेज ले लिया। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो आप किसी से पैसे लेते हो, रिश्वत से, चोरी से, या वैसे कोई धोखा दे करके लेकर नहीं देते हो। आपने एक एक पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। तो हम क्यों अपने सिर में दर्द करें? क्या एक दहेज आप लोगे, किसी ने दे दिया आपके 50,000, 1 लाख, 2 लाख गणे दे देगा, क्या उससे आपका सारी आयु व्यतीत हो जाएगी? नहीं हो सकती। परमात्मा पर आधारित होजिए और इस मंत्र का जाप कीजिए, जो दास आपको देगा। आपके भाग्य में ना होगा तो भर देगा, आपकी बेटी की किस्मत को भर देगा भगवान, उसको नाम से जोड़ दीजिए। आपके पुत्र को भी आगे सुख देगा। सारी सृष्टि का पालन करता, और क्या आज हम उसी से सीधे संबंधित हो गए? क्या हमें 2 रोटी नहीं दे सकता? और हमें घना नहीं चाहिए। यदि मोक्ष पाना है और जन्म मृत्यु से पीछा छुटवाना है, जरा और मरण से बचना है, तो ये क्रियाएं दास जैसे बताओ ऐसे करना। तो आपने बताया है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जितने, वो सभी रमेडी करते हैं। आम समाज में भी शादी करते हैं, आप उसे रमेडी कहते हैं। तो आम समाज में तो जैसे बारात भी आती है, तो क्या बारात में वहाँ रमेडी में जाते हैं लोग बाग? जैसे बारात अपने यहाँ समाज में आती है, वैसे वहाँ जाते हैं कोई? बताइए आप। ऐसा है कि जब रेमेडी होती है, दो बच्चों का संबंध जब परमात्मा जोड़ते हैं,
तो ज्यादा नहीं, कम से कम जितने अपने घर परिवार के वो भी लोग चले जाते हैं, गुरुजी के आश्रम में ही बुला लिया जाता है उनको, और उनको बिठा के सामने उनको भी रूबरू कराया जाता है। इस तरह से रेमेडी होती है। ना कोई डीजे, ना बैंड बाजा, कुछ भी नहीं। वहाँ पे तो खाली परमात्मा की ही वाणी चलती है ओनली। और भंडारा जो होता है निःशुल्क गुरुजी की तरफ से ही होता है, देसी घी का। तो जैसे आप लोग बाराती जाते हैं वहाँ, और भी लोग लेके जाते हैं, आप बता रहे हैं जैसा, तो वहाँ आपका खर्चा भी लगता होगा, कितने पैसे लिए जाते हैं आप पर? जैसे वहाँ भंडारा होता है तो भंडारे में कुछ तो सहयोग करते होगे आप। वहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाता है, सब कुछ निःशुल्क गुरुजी की दया से होता है। सब कुछ, खाने पहने रहने की व्यवस्था सारी। और जो भी आते हैं उनके साथ, जो भी मतलब जो भक्त आते हैं उनके रिलेटिव जो भी होते हैं, उन्हें घर परिवार के या कोई रिश्तेदार, उनके बहन भनोई जो भी होते हैं वो भी आते हैं, तो वो भी देखते हैं यहाँ पर सारा निःशुल्क। इतना अद्भुत, ऐसा ज्ञान, इतना अच्छा भंडारा शायद है हम लोग इतना भी व्यवस्था नहीं करवाते। यहाँ तक कितने भी लोग आ जाए कोई टेंशन नहीं, फ्री कर दिया जाता है। तो जैसे आपने बताया है कि वहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाता है, और कितने भी लोग चले जाएं कोई दिक्कत नहीं आती है, वो ऐसा बता रहे हो आप। जी। पंडित आता है तो वहाँ कोई पंडित वगैरह भी ले जाते हो आप लोग क्या? मतलब कैसे होता है, क्या बताइए हमारे दर्शकों को। यहाँ कोई पंडित की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पंडित का कोई रोल ही नहीं है। यहाँ तो परमात्मा की केवल वाणी चलती है। जो 33 करोड़ देवी देवताओं को आह्वान किया जाता है, परमात्मा की वाणी बोली जाती है। यहाँ पंडित की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ से जब जब वापस बच्चे जब जाते हैं तो जगत के लोगों में, संसार रीत में जो अपनी शादी विवाह करते हैं, तो आपने भी देखा होगा कि कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है उनकी, या तो एक्सीडेंटल मौत दुर्घटना हो जाती है, घर पर वो बच्चे पहुंच भी नहीं पहुंचते नहीं है, तो उनकी बीच में ही मौत हो जाती है। तो खुशी की जगह उनको दुख कहर टूट जाता है। कोई किसी का रिश्तेदार एक्सीडेंटल हो जाता है, कोई मित्र या कोई भी, या दूल्हा दुल्हन भी शायद मर जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से जो संत रामपाल महाराज जी से जो नाम दीक्षा लेते हैं जो भी, और रेमेडी करते हैं गुरु जी की, तो बहुत अच्छा परमात्मा का आशीर्वाद रहता है। बच्चे सुरक्षित जाते अपन घर तक पहुंचते हैं, उनको खरोच तक नहीं आती है, ऐसी गुरु जी की दया। क्योंकि वो बच्चे अगर परमात्मा के नियम मर्यादा में रहकर भक्ति करते हैं तो उनकी पल पल रक्षा सदैव करता है परमात्मा। ऐसा ज्ञान है संत रामपाल महाराज जी का। और ना तो यहाँ पे कोई हल्दी की जरूरत पड़ती है, ना फेरों की जरूरत पड़ती है, ना कोई कुछ भी नहीं करना चाहता। जो भी चोचलेबाजी होती है संसार रीत में, वो कुछ भी नहीं जरूरत पड़ती। यहाँ तो सिंपल से शादी होती है, और केवल एक जोड़े में ही शादी करी जाती है। ना तो संसार रीत में देते, आपने देखा होगा कि बक्से भर भर के ले जाते हैं, सूट ले जाते हैं, पोशाकें ले जाते हैं बेटी के लिए, और गहने ले जाते हैं। यहाँ कोई जरूरत नहीं पड़ती है परमात्मा की। ऐसा ज्ञान हम लोगों को गुरुजी ने दे दिया। ना दहेज लेना है, ना दहेज देना है, ये कुर्ती है। और बच्ची जो होती है, बेटी या बेटा, उनके लिए बोझ बन जाता है इस चीज का। तो इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं, बिल्कुल परमात्मा सिंपल से शादी कराते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। और जो भंडारा भी यहाँ चलता है वो भी निःशुल्क। जितने चाहे उतने भी उसके लड़के की तरफ, परिवार की तरफ से जितने बाराती आए, अगर बारात के तौर पे भी आना चाहते हैं तो गुरुजी का ही ओनली खर्चा होता है। और बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, देसी घी की लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, पूड़ी, बहुत अच्छा उनका परमात्मा। और लेटने के भी लिए साधन होते हैं, रजाई, बिस्तर, गद्दे होते हैं, और बहुत अच्छा हवा की भी, फैन की बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखी है परमात्मा ने उनको। और पल पल में चाय मिलती है, और क्या नाम, पानी की व्यवस्था अच्छी कर रखी है, रहने कहने की सारी व्यवस्था, और टॉयलेट में नहाने धोने की सारी उनमें साबुन सब में रखे रहते हैं परमात्मा की दया से। साबुन और क्या नाम, तेल की व्यवस्था रखी रहती है, जो चोपल अपने सिर में लगाते हैं। तो ये बताइए कि वहाँ जैसे हमारे शादी होती है जब, तो कन्यादान होता है, क्या कन्यादान भी नहीं होता आपके वहाँ? कन्यादान तो कोई करता होगा, जैसे भाई कन्यादान, और भी आम समाज के लोग कन्यादान करते हैं, पैसे ले जाते हैं, तो कोई वहाँ होता है क्या? वहां पर कोई कन्यादान नहीं होता है। ये भी जो लोगों ने संसारित में जो कन्यादान का ये परंपरा फैला रखी है, व्यर्थ में फैला रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इस बात की अगर बात करेंगे आप कन्यादान की, तो हम एक रियल आपको एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण देना चाह रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की जिस दिन भक्ति उनकी शादी हुई थी, तो ना तो उसमें कोई बारात गई थी और ना कोई कन्यादान हुआ था। उनकी माता ने उन्हें से कन्या 3 निकली समुद्र से, उनको तीनों को बांट दिया, ये तुम्हारी पहली वाली, दूसरी वाली ये तुम्हारी, तीसरी वाली तुम्हारी, और दे दिया जाओ बच्चों अपने घर बसाओ।
इस तरह से। और फिर ये कहाँ से आ गई आपके संसार हित में, ये कहाँ से बैंड बाजा और जो भी फंड फैला रखा है, ये कहाँ से शुरू कर दिया, कहाँ से फेरे शुरू कर दिए? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था वहाँ पर। तो जैसे आम समाज में कहते हैं, शादी होती है जब, जिस शंकर जी का विवाह हुआ था तो बाराती गए थे और ढोल बाजे भी गए थे, तो उन लोगों का देख के हम लोग भी मना रहे हैं कि हाँ शादी हो रही है। तो क्या क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? इसके विषय में ये कहना चाहिए, ये कुछ नहीं है, ये स्वार्थहीन लोग हैं, ये मनोरंजन के लिए नाचते कूदते हैं, फंड करते हैं बेमतलब का। ऐसा कुछ भी नहीं, अपनी मौज मस्ती लेते हैं। ये मौज मस्ती से कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं मिलेगा इससे। वो तो रियल वो ही करना चाहिए, सत भक्ति करना चाहिए परमात्मा की, और सच्चे मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे सुख भी मिलेंगे, सब सुख मिलेंगे जब तक यहाँ रहोगे। और बेटा बेटी का जो भी हमारी जो रस्में हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, ना दहेज देंगे ना दहेज लेंगे, बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे हम और सुखी रहेंगे इसी तरह से हम। एक बात और आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो लड़की की तरफ से लड़की वाला जो होता है उसका पिताजी, तो वो क्या काम करता है, अपनी लड़के वालों को अपनी व्यवस्था बताता है कि भाई बता दो कितने आपकी तरफ से कितने लोग आएंगे, उनकी व्यवस्था खाने पीने की जाए। तो वो क्या काम करते हैं, जितनी व्यवस्था वो कराता है उतना कर लेता है बेचारा। लेकिन पल क्या होता है, पर अगर 50 आदमी की अगर उन्हें व्यवस्था कर रखी है, तो यहाँ से क्या काम, 100-200 लोग जाते हैं यहाँ से, वो उसकी व्यवस्था को रंग भंग कर देते जाके, और उसको उल्टा सीधा बुरा भी बोलते। बताओ कितना गलत है, ये बहुत गलत है। लेकिन पर हमारे गुरुजी ने ऐसा कर रखा है कि अगर रेमेडी यहाँ पर होगी गुरुजी की दया से, तो 50 नहीं, आपके जितने परिवार के सदस्य हों, आपके जितने रिलेटिव रिश्ते मित्र जो भी रिश्तेदार हों वो, और विश्व वो पूरा विश्व भी अगर आ जाए तो भी वहां पे कोई व्यवस्था रंग भंग नहीं कर सका। ये परमात्मा की रेमेडी कहते, इसे कहते हैं रेमेडी। कल जो बेटी का रिश्ता आया था वो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन उनकी दहेज की मांग तो। हाँ, मुझे भी यही चिंता सताया जा रही है। सत्साई। अरे शर्मा जी क्या कर रहे हैं? अरे शर्मा जी आइए 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 ना, बैठिए। अरे शर्मा जी, ये सपना बेटे। आनंद जी आपको एक बात बताता हूँ। हाँ, मैंने सपना बेटी की शादी कर दी। क्या बात कर रहे हो जी? सपना बेटी की शादी हो गई और आपने बताया भी नहीं? अरे भाई बात ही कुछ ऐसे थी। ये जब रिश्ता आया था तो लड़के वालों ने कहा कि हम बिल्कुल सिंपल तरीके की शादी करेंगे। अच्छा, ये घोड़ी, बराती, बैंड बाजा, कुंडलिया, मुहूर्त कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ परमात्मा की रामायणी पढ़ी जाएगी और 17 मिनट में शादी होगी। क्या बात कर रहे हो? और सबसे बड़ी बात यह है, कुछ दहेज नहीं चाहिए। दहेज ही नहीं चाहिए? अरे क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, बस बेटी को एक जोड़ी कपड़े में शादी कर ले जाएंगे। अच्छा, पहले हम भी सोच में पड़ गए थे, लोग क्या कहेंगे। हाँ, हमारी रीति रिवाज, हमारी प्रथाएं, हमारी परंपराएं, 100 सवाल थे। लेकिन तभी लड़के के पिता ने संत रामपाल जी महाराज की लिखी ये पुस्तक जीने की राह दे दी और कहा इसे पढ़ो, आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। और वही हुआ। क्या बात कर रहे हो शर्मा जी? आपने तो मेरे सारी टेंशन दूर कर दी, हिम्मत बढ़ाई है आपने। धन्यवाद। अरे भाई धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज का कीजिए, जिन्होंने दहेज मुक्त भारत का बिड़ा उठाया है। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज की जय। तो देखा दोस्तों, आपने एक एक चीज को समझा और सुना भी, तो फैसला आपके हाथ में है कि ये करना चाहिए, ये हमें भी फॉलो करना चाहिए कि नहीं। बने रहिए हमारे चैनल पर, आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आएंगे समाज से जुड़ी हुई। धन्यवाद।